नमस्कार दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2023। वेल, सभी को हैप्पी उत्तराखंड फाउंडेशन डे। आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस और हम सब उत्तराखंडी हैं, तो ये तो हमें पता ही होना चाहिए कि 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 2000 की बात है जब उत्तर प्रदेश से हमारा पहाड़ी राज्य अलग हो गया था। तो इंडिया का 27वां राज्य बन गया था उत्तराखंड, जो कि एक पहाड़ी राज्य है जिसे कि कहते हैं देवभूमि या फिर लैंड ऑफ द गॉड्स, क्योंकि यहीं पर हैं पवित्र धार्मिक स्थल जैसे 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और हरिद्वार जैसे पवित्र धार्मिक स्थल। उत्तराखंड के पहाड़ प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। यहाँ पर है ग्लेशियर्स, नदियाँ, हरे भरे और घने जंगल और बर्फीली पहाड़ियाँ। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, जो कि सांस्कृतिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ की वेशभूषा की बात करें तो महिलाएं यहाँ पर पहनती हैं घाघरा, धोती, पिछौड़ा और लहंगा इत्यादि। वहीं पुरुष धोती, पजामा, कुर्ता और पहाड़ी टोपी आदि पहनने में आपको दिख जाएंगे। और ये वेशभूषा आपको काफ़ी चेंज होती हुई दिखेगी उत्तराखंड के अलग अलग समुदायों में। यहाँ की दिनचर्या और ये पहाड़ जितने ज़्यादा कठोर नज़र आते हैं उतने ही सरल और अच्छे होते हैं यहाँ के लोग। हरे भरे और ऊंचे नीचे ये पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं लगते। बात करें उत्तराखंड के त्योहारों की, क्योंकि उत्तराखंड पहले से ही एक कृषि प्रधान राज्य रहा है, तो यहाँ के त्योहार भी कृषि और यहाँ के मौसम के आसपास ही नजर आते हैं। भिटौली बहुत ही प्राचीन समय से उत्तराखंड में मनाया जाता है। विवाहित लड़कियों के मायके वाले चैत्र के माह में उनसे भेंट करने आते हैं और उनके लिए अलग अलग तरह के हाथ से बने हुए पकवान लेकर आते हैं। तो अभी भी ये त्योहार यहाँ पर मनाया जाता है और इसके आज भी वही मायने हैं। उसके अलावा यहाँ पर हरेला मनाया जाता है, जो कि हरी भरी और अच्छी फसल के साथ साथ शिव पार्वती के विवाह को भी दर्शाता है। उसके अलावा फूल डे यहाँ पे मनाया जाता है वसंत ऋतु के आसपास, जब चारों तरफ ढेर सारे रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। तो उस समय उत्तराखंड में वैसे भी बच्चों को, लड़कियों को देवियों का रूप माना जाता है। तो ढेर सारी लड़कियां झुंड में लोगों को घरों तक जाकर उनकी देहली में फूल और चावल इत्यादि डालकर उनको विशेष देती हैं, जिसके बदले में लोग उन्हें उपहार देते हैं। आगे बात करते हैं घुघुतिया की, जिसे इंडिया के दूसरे हिस्सों में उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है। तो ये सर्दियों के अंत का प्रतीक आप कह सकते हैं और इसको उत्तराखंड में घुघुतिया कहा जाता है। अब घुघुतिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पर आटे और गुड़ के एक स्वीट डिश बनाई जाती है और जिसे उस टाइम पर प्रवासी पक्षियों या फिर कौवों को बुलाकर भेंट किया जाता है, जिसमें बच्चे गाकर उन पक्षियों को आकर्षित करते हैं और ये उन्हें खिलाते हैं। चलिए अब बात करते हैं सबसे लंबी पैदल तीर्थ यात्रा की, जो कि उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में 280 किलोमीटर पैदल चलकर लोग पूरी करते हैं। तो यह है नंदा देवी राज्यात यात्रा, जिसे हिमालय का महाकुंभ भी कहते हैं। ये यात्रा लोगों के लिए काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि इसे नंदा देवी, जिन्हें पार्वती माता का रूप माना जाता है, उनके विदाई के रूप में मनाया जाता है, जिसमें लोग नंदा देवी की डोली को लेकर कैलाश तक छोड़ने जाते हैं। उसके अलावा पिथौरागढ़ जिले में हिल यात्रा भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लोग मुखौटे लगाकर, बैल, हिरन इत्यादि के मुखौटे लगाकर सड़कों पर निकलते हैं
और इनमें सबसे ज़्यादा आकर्षक होता है लखिया भूत, जिसे शिवजी का गढ़ माना जाता है। इतनी डरावनी आकृति वाला ये भूत लोगों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देता है और अगले साल फिर आने का वादा करके चले जाता है। उत्तराखंड में अपनी देहलियों पर ऐपड़ बनाना भी काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसमें पहले से गेरुए रंग से देहली को लीपा जाता था। उसके ऊपर सफ़ेद चावल के मिश्रण से उसमें कलाकृति बनाई जाती थी, जिसने अब पेंट का रूप ले लिया है। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के व्यंजनों को देखेंगे तो यहाँ पर डिशेज़ में भी काफ़ी ज़्यादा सरलता है। तो उत्तराखंड में पाए जाने वाली अनाज और दालों से ये डिशेस बनाई जाती है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा सिंपल लेकिन काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। तो आशा है कि ये इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड के बारे में आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप एक उत्तराखंडी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो मिलूँगा आपको किसी ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि दगड़ियों। झरनों को कल कल